वेलकम बैक टू माय चैनल दैट चबी गर्ल अमीशा गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो। एंड ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है उन लोगों के लिए जो CGC लांड्रा में MBA करने वाले हैं एंड इवन उन लोगों के लिए भी जो अभी CGC लांड्रा से MBA कर रहे हैं। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी मेरे चैनल में आने के लिए बिकॉज मुझे स्टूडेंट्स जो है मैसेज कर रहे थे बहुत दी आप बताओ MBA में आप पढ़ रहे हो अभी तो आप प्रेप कैसे करते हो अपने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, क्या आपका स्टडी मटेरियल रहता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से ढूंढते हो, देन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से पढ़ते हो, लाइक इजीली सेमेस्टर जो है क्लियर हो जाए हमारा। बिकॉज PTU में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी जो है सप्ली आ जाए, आई मीन आपका रीअपेयर आ जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे रहते हैं। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो वो नहीं होने वाला ऑफ कोर्स। तो हाँ, तो मैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ें बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ एंड आप और कहाँ से पढ़ सकते हैं वो सब मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा स्टडी मटेरियल कैसा रहता है, मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। तो गाइज मैं आप लोगों को 3-4 ऑप्शन बता देती हूँ जो मेरे स्टडी मटेरियल रहते हैं, 3-4 ऑप्शंस। सबसे पहले जो है आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, वो PPTs दे देते हैं हर टॉपिक की ऑलमोस्ट। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 टॉपिक्स की PPTs जो है नहीं मिलती किसी टीचर के थ्रू, बट ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स की जो है PPTs मिल ही जाती हैं। बट MBA के लिए CGC लांड्रा में एक बुक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक। एंड उसमें जो है आपको सिलेबस वाइज जो है सब चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक आपको पर्टिकुलरली दिया होता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड वो सब चीज़ें होती है जो यूनिट 1 में जो यूनिट 2 में वो सब चीज़ें प्रॉपर आपको बुक मिलती है। ऐसा कहीं पर नहीं मिलता कि पूरा मटीरियल आपको एक ही बुक में मिल जाए। एंड सब टीचर्स मना करते हैं कि ठाकुर पब्लिकेशन से मत पढ़ो, वो बकवास है, ये है वो है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग जो आपको ठाकुर पब्लिकेशन में मटेरियल मिलेगा एंड जो आपको टीचर की PPTs में मटेरियल मिलेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कभी कभी मैं यही बोलूँगी अगर आप ठाकुर पब्लिकेशन पढ़ रहे हो वो आप उसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना जो थ्योरी सब्जेक्ट है। लाइक अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो और BA के स्टूडेंट हो तो ठाकुर पब्लिकेशन से मत पढ़ना, वो बकवास ही होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ठाकुर पब्लिकेशन इस चीज़ के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है कि लाइक अगर मैं फाइनेंस की होती तो मैं नहीं पढ़ती, मैं फाइनेंस की हूँ नहीं, बट फर्स्ट सेकंड सेम में जो है जो भी हमारे अकाउंट्स फाइनेंस के सब्जेक्ट होते थे उस टाइम पे मैं कभी भी नहीं पढ़ती थी ठाकुर पब्लिकेशन से। ना मैंने BA पढ़ा कभी ठाकुर से, ना कभी फाइनेंस का पढ़ा, ना अकाउंटिंग का पढ़ा। तो ठाकुर पब्लिकेशन से आप फाइनेंस वगैरह ऐसा मत पढ़ना, बट थ्योरी के लिए आप गो फॉर ठाकुर पब्लिकेशन बिकॉज उसमें जो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। कभी कभी PPT में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कवर नहीं होते, बट ठाकुर पब्लिकेशन में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जो कवर नहीं होता। बट हाँ, ठाकुर पब्लिकेशन में बहुत ज़्यादा लेंथी सब चीज़ें लिखी होती हैं तो उसको ब्रीफ करके आपको पढ़ना पड़ता है। एंड लाइक ये मेरा स्टडी मटेरियल रहा कि मैं PPT और ठाकुर पब्लिकेशन दोनों मिक्स करके पढ़ती हूँ, जो मुझे जहाँ सही लगता है मैं पढ़ लेती हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड इवन मेरे पास अभी बुक भी है ठाकुर पब्लिकेशन की आपको दिखाने के लिए। एंड ये मेरे पास अभी मेरी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है, तो यू कैन गो फॉर ठाकुर पब्लिकेशन बट ओनली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट। कोई फाइनेंस वगैरह वाला मत लेना यार, वो वेस्ट ऑफ मनी होने वाला है। आप उसके लिए PPTs रेफर कर लेना टीचर्स की। एंड सबसे अच्छा मेरा जो सोर्स रहता है वो रहता है YouTube। एंड हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे YouTube से देखनी पड़ती हैं, लाइक कुछ ऐसी थ्योरीज हो जाती हैं जो मेरे को नहीं पढ़ने का मन करता बुक में। लाइक इतना लेंथी दिया होता है, कौन पढ़े यार बुक से इतना लेंथी। मेरे को होता है नहीं यार, एक बार सुन लेती हूँ, उनके पॉइंटर्स पढ़ लूँगी उन्हीं की PPTs से, तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। तो मेरा गो टू रहता है सबसे ज़्यादा पहले तो ठाकुर पब्लिकेशन, लाइक थ्योरीज वगैरह है। एंड कुछ मुझे लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती कभी ठाकुर पब्लिकेशन की, देन मैं जाती हूँ PPTs पे। मैक्सिमम टाइम जो है मैं रिलाय वैसे PPT पे ही करती हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सुन लूँगी तो मुझे याद रह जाएगा, मुझे रीड आउट नहीं करनी पड़ेगी सब चीज़ें बुक से, तो इसलिए मैं ज़्यादातर PPTs पे ही फोकस करती हूँ। बट ज़्यादा PPTs पे तब जब कोई थ्योरी वगैरह हो और ठाकुर वाले में बहुत गंदी लैंग्वेज हो जो मुझे नहीं अच्छी लग रही हो पढ़ना, तो हाँ तब मैं PPT पे रिलाय कर देती हूँ। आई मीन तब मैं YouTube वीडियोज़ पे रिलाय कर लेती हूँ। एंड कभी कभी टीचर्स की PPT भी वो भी अच्छी होती है कभी कभी, बट हाँ मैक्सिमम अच्छी भी नहीं होती फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर कोई ये टीचर देख रहा है तो वो मुझे पीटने वाला है, बट हाँ कभी कभी मुझे टीचर्स की PPT
पीपीटीज भी अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ कुछ टीचर्स की पीपीटीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ कुछ की मुझे लगता है बस उन्होंने भी इंटरनेट से उठाई हैं, दे दी हैं हमें, जस्ट लाइक दैट। सच में ऐसा ही होता है, कभी कभी मुझे पीपीटीज लाइक उठाई हुई लगती है तो मैं नहीं पढ़ती वहाँ से, अगर अच्छी है तो पढ़ लूँगी, अगर नहीं अच्छे तो नहीं पढ़ूंगी। कुछ कुछ पीपीटीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। लाइक बीए की पीपीटीज हमारी जो होती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, जो मैम देते थे हमें, तो मैं हमेशा उधर से ही पढ़ती थी। एंटरप्रेन्योर्स की पीपीटीज बहुत अच्छी होती थी हमारी सेकंड सेम में, तो मैं उसी से पढ़ती थी। लाइक कुछ कुछ पीपीटीज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैं ठाकुर को, यूट्यूब को, किसी को नहीं देखती थी। तो लाइक कुछ कुछ पीपीटीज बहुत मस्त रहती है, कुछ कुछ आपको नहीं पसंद आती हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो हाँ, तब आप लाइक ठाकुर पे जा सकते हो, बिकॉज ठाकुर में आपको सब सिलेबस मिल जाएगा, एक ही बुक पढ़नी हो तो आपको सब मिल जाएगा। अगर उधर की लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही, वो लैंग्वेज आपको ज़्यादातर थ्योरीज में अच्छी नहीं लगेगी उनकी, एंड देन आप जो है यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। ये रहा मेरा स्टडी मटीरियल। एंड बेसिकली लाइक इतना सिलेबस कोई भी नहीं पढ़ता फाइनल एग्जाम में, इतना ज़्यादा बल्क में सब कुछ तो नहीं आने वाला। लाइक आप फाइनल एग्जाम में 1-2 टॉपिक्स छोड़ भी सकते हो, मैं खुद छोड़ देती हूँ 1-2 टॉपिक्स, लाइक मैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ के चल दूँ फाइनल्स में, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो है ऑनलाइन जाना है, आपको जस्ट लिखना है PTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वहाँ पे आपको 2 वेबसाइट्स दिख जाएंगी, एक है PTU एग्जाम करके और एक है BR पेपर करके, ये 2 वेबसाइट्स दिख जाएंगी। उधर आपको इजीली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, आपको जस्ट उधर से क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं एंड आप एक वर्ड फाइल बनाओ, उधर डाल लो कि हाँ लाइक रिपीटिवली कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वही रिपीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी कभी बैड लक आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमारा HV का पेपर था, बिल्कुल कुछ सेम नहीं आया था, बिल्कुल अलग आ गया था। तो हाँ, तो लाइक कभी कभी चांसेस होते हैं, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं, वो आपकी किस्मत पे है कि आपका थोड़े क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं, बट ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो एक ही 2 टॉपिक पे ही घूमती रहते हैं उनकी, लाइक एक यूनिट में एक टॉपिक 2 टॉपिक पूछ रहे हैं ना, तो उन्हीं 2 टॉपिक से पूछते रहेंगे हर चीज़, तो उन 2 टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, वैसा रहता है। तो हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको उस 2 वेबसाइट से मिल जाएंगे, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के वेबसाइट के लिंक्स डाल दूंगी, एंड जो रेफर मैं करती हूँ यूट्यूब चैनल, उनके भी लिंक डाल दूंगी, जहाँ से मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। तो यही रहता है मेरा बेसिक कि हाँ यूट्यूब देख लो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लो, तो ये बेसिक रहता है। कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है कि लाइक सभी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ो और दे के आ जाओ पेपर, इतना ज़्यादा मत सोचो, लाइक ईजी रहता है पेपर। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको प्रेजेंट करना अच्छा आना चाहिए अपना पेपर, अच्छे से प्रेजेंट करो अपना पेपर, लाइक अच्छे से फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, क्योंकि वो आधी स्पेस तो वही ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड लिखोगे भी ऑफकोर्स आप लोग। तो ये रहता है मेरा। एंड अब आप पेपर्स का जानना चाह ही रहे हो मुझसे, तो ऑफकोर्स आपको लेनी होगी एडमिशन, या ले चुके होंगे आप, तो इधर तक आए होंगे इसलिए वीडियो तक। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं CGC लैंड्रा में एडमिशन लेने के लिए, देन मैं आपको सिंपल सा एक एडमिशन प्रोसेस बता देती हूँ। आपको जस्ट जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर आपको मिल जाएगा एक गूगल फॉर्म का लिंक, उस लिंक को ओपन कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए, देन CGC लैंड्रा की टीम आप लोगों को खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी रिलेट टू एडमिशन प्रोसेस, एंड वो आपके साथ रहने वाली है थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है वो 100% तक कम हो जाए, देन आप लोगों को उस गूगल फॉर्म को फिल करना बिल्कुल भूलना नहीं है। आप वो गूगल फॉर्म फिल कर लेंगे, देन पूरे चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन फी जो है वो 100% तक कम हो जाए, तो उस गूगल फॉर्म को पक्का फिल कर लेना। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है रिलेट टू कोर्स, कैंपस, एनीथिंग, देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैट लिंक एंड एक कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके सारी क्वेरीज के आंसर दे देंगे। एंड मैं तो हुई गाइज आप लोगों के लिए, अगर वहां पे नहीं पूछना चाह रहे हो किसी रीजन से, देन लेट मी नो इन द कमेंट section or you can DM me on my Instagram handle. So yeah guys, I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, एंड अच्छे से अपने एग्जाम्स देना जब भी दोगे, ऑल द बेस्ट, एंड हिट द लाइक बटन if you like this video and share with your friends who need this video right now, and comment below for anything you want from my side, and subscribe to my channel for more updated videos. Thanks for watching, bye, love you all.